हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़िया। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़िया पढ़ेंगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबुल में पैदा हुए। इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पांचवी पुश्त थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी लोगों को नसीहत करने और सही रास्ता दिखाने में सर्फ हुई। वो लोगों को गुनाह से दूर और अल्लाह के करीब कर दिया करते थे। एक अल्लाह के नबी की जिंदगी का मकसद यही होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में गुजार दिया करते हैं। एक वक्त आया जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके सभी चाहने वाले बाबुल को छोड़कर मिस्र की तरफ चले गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वाले मिस्र में भी लोगों को तालीमात देना शुरू किया और लोगों को गुनाह छोड़कर सही रास्ते पर चलने की दावत दी। लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाते और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की नसीहत करते। लोगों को सदका और ज़कात देने को कहते ताकि गरीबों और मिस्कीनों की मदद की जा सके। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स है जिन्होंने लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाया। जब काबिल की औलाद शैतान के बहकावे में गुमराह हो गई और कुफ्र और शिर्क में फंस गई, यहाँ तक कि निकाह की रस्म अदा करने के बजाय हरामकारी और गंदगी में फंस गई, तो अल्लाह तौला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके पास भेजा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। बहुत से लोगों ने उनकी बात मान ली और इनकार और कुफ्र का रास्ता छोड़कर हिदायत के रास्ते पर चल पड़े और नेकी और सच्चाई के पाबंद हो गए। लेकिन जो लोग गुमराही और कुफ्र के अंधेरे में भटकने को ही बेहतर समझते थे, उनके दिलों पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। वो लोग उसी तरह गुमराही में भटकते रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों से कहते, एक खुदा को मानो और उसी की इबादत करो, उसी के हुक्मों पर चलो। उनकी शरीयत में जितने नमाज रोजे मुकर्रर थे, लोगों से उनका पाबंद बनने को कहते। ज़कात देने और अल्लाह की राह में खर्च करने पर लोगों को नसीहत करते। पाक साफ रहने को कहते। हक और इंसाफ पर चलने की हिदायत फरमाते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद इतनी इबादत करते थे कि हर दिन 1000 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ा करते थे। उनके पास फरिश्ते आते जाते थे। वो उनकी संगत में रहना पसंद करते थे। उनके भले काम इतने थे कि उनकी बराबरी तमाम मखलूक की भलाइयां मिलकर भी न कर सकती थी। ये बात आसमान तक पहुंची। फरिश्तों में कानाफूसियां शुरू हो गई। अल्लाह से इजाज़त लेकर हजरत इज़राइल सही सूरत जानने के लिए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हजरत इज़राइल इंसान की शक्ल में इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ में कई दिन तक रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये आदमी न खाता है न पीता है, ऐसा तो नहीं कि यह फरिश्ता हो। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह तो इज़राइल मौत का फरिश्ता है, तब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मौत का शरबत पीना चाहता हूँ, मुझे चखाओ। हजरत इज़राइल ने अल्लाह से इजाज़त मांगी और इजाज़त लेकर उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज कर लिया और उनकी रूह मुबारक को उनके कल्ब दिल में डाली। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको जन्नत और दोज़ख देखने का शौक बहुत ज़्यादा है, मुझे इनकी सैर कराओ। हजरत इज़राइल ने अल्लाह तौला के हुक्म से उनको अपने परों पर बिठाया, फिर दोज़ख की सैर कराई, इसके बाद जन्नत की नेमतों की सैर कराई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब हूरों, महलों, बागों और नहरों की सैर कर चुके, तो हजरत इज़राइल ने कहा, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए और इस मकान से बाहर आइए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो कानून इलाही को अच्छी तरह जानते थे। एक पेड़ का तना पकड़कर खड़े हो गए और फरमाया, जब तक पैदा करने वाला जन्नत दोज़ख के इस इम्तिहान से मुझको न निकालेगा, मैं हरगिज़ बाहर न जाऊंगा। अल्लाह तौला ने एक फरिश्ता इन दोनों के किस्से के फैसले के लिए भेजा। पहले हजरत इज़राइल ने तमाम हालात कहे, फिर हजरत इदरीस ने जवाब दिया कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है कि तकाजे के तौर पर मौत के लज्जत का कड़वा शरबत चखा और तुम ही में से उसमें यानी दोज़ख में जाएंगे के मुताबिक दोज़ख में दाखिल हुआ और उस रहीम करीम अल्लाह ही के हुक्म से, जैसा कि उसने कहा है, उसमें से यानी जन्नत से वो निकलेंगे नहीं। मैं जन्नत में दाखिल हुआ, इसलिए अब यहाँ से निकलने का कोई सवाल नहीं। सिर्फ इज़राइल के कहने से, बगैर खुदा के हुक्म के, मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा। उसी वक्त गब से आवाज आई, बेज़नी दखल व बेज़नी फ़अल हाज़ा, यानी मेरे ही हुक्म से दाखिल हुआ और मेरे ही हुक्म से ये काम किया, इसलिए हक इसी की तरफ है। काब हबार से रिवायत है कि इस आयत से मुराद की रफ़नाहु मकानन अलिया, हमने उसे बुलंद जगह उठाया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही है। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर आए।
और छठे आसमान में फरिश्तों के साथ इबादत में लग गए और जब तक खुदा का इरादा है वहां मौजूद है। हजरत इदरीस बहुत खूबसूरत थे। गेहूंवा रंग था, मुनासिब कद था। वह ज्यादातर खामोश रहते, चलते वक्त उनकी नज़र कदमों पर ही रहती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 नेकियां अहम है: गुस्से के वक्त नरमी, तंगी में दान करना, काबू पाने पर माफ करना। फरमाया, अक्लमंद आदमी वो है जो 3 आदमियों से हल्कापन न करे, एक तो बादशाहों से, दूसरे आलिमों से, तीसरे दोस्तों से। इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐश की कड़वाहट जैसी है, आलिमों को हकीर समझने से दीन का नुकसान है, और दोस्तों का हल्कापन बेमुरुती है और नफरत करने की चीज है। फरमाया कि आदमी को चाहिए कि मुसीबत में सब्र करे, तबीयत में जमाव पैदा करे। इसी तरह इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।